नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जगसीर सिंह है जी। सर डेरा से कब से जुड़े? 1995 से। सर इतना लंबा समय हो गया, क्या आपने जी। कभी कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं जी, नेवर। मैंने कभी कुछ यहाँ पर गलत नहीं देखा, बल्कि यहाँ पर तो हमारे जीवन में बहुत सारा सुधार आया है। सर आपके घर की जो बहन बेटियां हैं, क्या वो भी डेरा से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, ये मेरा सारा परिवार खड़ा है और हमारा भरा पूरा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है हमारा पीछे गांव में। और हम सभी बच्चा छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े हमारे दादाजी तक सभी दरबार से जुड़े हुए हैं जी। सर आप कहते हो कि हमारी बहन बेटियां भी जुड़ी हैं जी। किसी तरीके का डर महसूस नहीं होता? नहीं जी, बल्कि यहाँ पर सेफ्टी महसूस होती है जी। सर मगर मीडिया में एलिगेशंस इतने लगाए गए थे, क्या कहो? नहीं, मेरे ख्याल से वो एक प्रोपागंडा है, वो एक पॉलिटिकल साजिश हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि समाज में दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि सच्चाई को रोकने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारी बुराइयों से लोगों की तौबा करवाई, वेश्यावृत्ति यानी कि शराब वगैरह, नशा और दुनियावी बुराइयों से छुड़वाया, तो जो लोग उन बुराइयों से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो लोगों ने इकट्ठे होकर गुरुजी पर झूठे दोष लगवाए और संगत को डेरे से दूर करने की असफल कोशिश की। सर जनता का सवाल ये है, गुरुजी अगर इतने ही पाक पवित्र हैं तो गुरुजी ही क्यों एलिगेशंस गुरुजी पे क्यों? नहीं देखिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और इतिहास में अगर हम देखें तो शुरू से ही भगवान कृष्ण जी हुए, राम जी हुए और जितने सिख गुरु साहिबान हुए, उन पर इतनी यातनाएं की गई समाज के द्वारा कि उनको अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। तो और मैक्सिमम जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं उनको जेल भी जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये समाज की एक कुरीति इसे कह सकते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो बेलगाम घूम रहे हैं। जो लोग सच्चाई को, जैसे गुरुजी हैं या संगत है, सच्चाई को आगे लेके आ रही है, उनको सरकार द्वारा या बुरे लोगों द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। ये बहुत गलत है। सर गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? कैसे? समाज के लिए क्या किया है? नहीं, गुरुजी ने मेरे ख्याल से समाज के लिए जितना किया है इतना किसी ने भी नहीं किया होगा। इवन सरकारें करोड़ों का बजट लगाकर भी उतना नहीं कर पाती हैं जितना सिर्फ गुरुजी एक लोगों में प्रेरणा भर के उतना करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाना ही सरकारों का जोर लगा पड़ा है, लेकिन डे बाय डे जो ड्रग की जो यानी कि वो बढ़ रहा है लोगों में एडिक्शन, लेकिन गुरुजी फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लेते, करोड़ों लोगों की ड्रग छुड़वा दी। अच्छा, उनको एक सही जीवन जीने का ढंग बता दिया। वेश्यावृत्ति में जो लड़कियां लिप्त थी उनको वापस समाज में लेकर आ रहे हैं। और इवन स्पेशल लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, यानी कि जैसे मृतक लोगों को, पारिवारिक लोगों को कंधा देने की जो रिवाज है, और जो लड़कियों द्वारा शादी करके सेहरा बांध के लड़के के घर जाना, उनको ब्याह के घर लेके आना, ये समाज के कुछ अच्छी बेहद ज़्यादा सॉलिड जो रीतियां हैं ये गुरुजी ने चलवाई हैं। सर आपको दर्द नहीं होता क्या एक संत इतना ज़्यादा कार्य कर रहा है मतलब लड़कियों के लिए, उसके बावजूद इतने सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं? क्या कहना चाहोगे उस मीडिया को जिसने लगाए? दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है कि गुरुजी ने समाज के लिए इतना कुछ किया और उसी समाज ने गुरुजी को क्या कुछ नहीं कहा। इवन जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारे समाज में, उसी ने बिल्कुल बिना कुछ छानबीन किए झूठे लोगों के पीछे लग के गुरुजी पर बहुत सारे लांछन लगाए। लेकिन ये भी एक सच्चाई का प्रूफ हम कह पाएंगे कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन एक सिंगल पर्सन भी गुरुजी से दूर नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अटैच हो गए हैं, सच्चाई के प्रति दृढ़ हो गए हैं। और आज भी ज्यों के त्यों समाज की भलाई के कार्य जो गुरुजी ने बताए थे वो एज इट इज़ चला रहे हैं। यही एक प्रूफ है। गुरुजी की कितनी ज़्यादा जरूरत है? देखिए, समाज को गुरुजी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम फॉर एग्जांपल लें, जैसे जीने के लिए एक इंसान को ना श्वास लेने की ज़रूरत है, मछली के लिए पानी की ज़रूरत है, सेम वे समाज को गुरुजी की ज़रूरत है। क्योंकि जो गुरुजी सुधार कर रहे हैं, कोई भी पूरे वर्ल्ड में, चाहे कितना भी डेवलप्ड कंट्री है जहाँ हमारा इंडिया है, कोई भी कहीं भी कर ही नहीं पा रहा है। कोशिश बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, बहुत सारी सरकारों का जोर लगा पड़ा है, लेकिन वो सुधार समाज में ला ही नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इवन मैं तो कहूँगा जो समय 2017 से गुरुजी समाज में नहीं है, तो वो जो गैप पड़ गया 3 साल का अभी तक,
तो ये शायद इसकी भरपाई मुश्किल है। अभी भी अगर गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो ये जो बुराई की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो वापस आना शुरू हो जाएगा। सर, एक जो मीडिया में सबसे बड़ा सुर्खियों में ये भी रहा था ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, जी। गुरुजी ने बनाई। देखिए, मैं खुद शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर हूँ। ये फोर्स गुरुजी ने सामाजिक भलाई कार्य करने के लिए बनाई थी। हमारे समाज में देखा जाता है कि जैसे ही कोई कुदरती आपदा आ जाती है तो लोग वहाँ पे इतना हेल्प नहीं करते, डरते हैं। कोई फ्लड आ गया कहीं पे, कोई काल पड़ गया, शोक यानी कि सूखा पड़ गया, तो गुरुजी ने जब जैसे 2001 में गुजरात में, इधर उड़ीसा में वो साइक्लोन वगैरह आए, तब गुरुजी ने महसूस किया कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो विलिंगली, मतलब अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो, सिर्फ समाज भलाई के लिए। और ये लोग कोई सैलरी नहीं लेते, खुद से खर्चा करके वहाँ पर पहुँचते हैं, खुद से सामान इकट्ठा करके उन लोगों को जो क्षतिग्रस्त हैं उनको देते हैं। तो ये यानी कि हज़ारों की गिनती में ये एक फ़ोर्स है और ये पूरा डिसिप्लिन्ड फोर्स है और इनको जान बचाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने डूबते को बचाना है, कैसे आग में से बचाना है, कैसे आपने बचाव कार्य करने हैं। और इनकी यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पलरी इन्होंने कार्य अभी तक किए हैं। सर, नरकंकाल की क्या सच्चाई है? ये एक कोरा झूठ है जी। मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठ मीडिया ने कभी बोला नहीं होगा। ये मतलब इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि इतनी बड़े जिम्मेदार ओहदा, चौथा स्तंभ कहलाने के बावजूद 1000% कोरा झूठ बोला गया मीडिया के द्वारा। हालांकि गुरुजी ने लोगों को प्रेरणा ये जरूर दी कि अस्थियां आप पवित्र नदियों में बहलाते हैं या कहीं और गंदगी करते हैं पानी में, तो उन्हीं अस्थियों पर अगर आप पेड़ पौधा लगा दें तो उनमें फास्फोरस या कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि उनमें पौधा बहुत अच्छी तरह फलता फूलता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसी चीज़ को या झूठा एक आरोप लगाने के तौर पे मीडिया ने एक 100% झूठी कहानी घड़ी और उसको साबित करने के लिए झूठ पे झूठ दिन रात कई महीनों तक बोलते रहे। लेकिन मैं मतलब शाबाशी दूंगा, समाज को भी धन्यवाद करूंगा कि उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और ये कोरा झूठ है। सरकार से मेरी ये अपील है कि सरकार को सच और झूठ का जो छानबीन करनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो और उसी को सच मान के, जैसे बेबुनियाद चिट्ठी, ऐसे तो कोई भी किसी पर चिट्ठी लिख देगा तो उस पर कल को किसी माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई गुमनाम चिट्ठी लिख देगा तो उनको भी क्या पकड़ के अंदर कर देंगे। ऐसे नहीं होता। तो सरकार को सच्चाई जाननी चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए ताकि समाज का बचाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, इनका यही कहना है कि एक गुमनाम चिट्ठी और क्या क्या इन्होंने ऐसा नहीं बताया जो कि मीडिया के सूत्रों के हवाले से कुछ और ही दिखाया गया था, जो कि गुरुजी ने केवल समाज सुरक्षा के लिए, समाज अच्छा बने, तरक्की करे, उसके लिए इस्तेमाल करा था। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स को समाज के लिए तैयार किया था ताकि वो बिना तनख्वाह लिए उस जगह पे पहुंचे जहां आग लगती है, जहां पर हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्स भी जाती है और उनको उस चीज़ की सैलरी दी जाती है। विदाउट पेंशन ऐसा काम करना कि आम लोगों की बात बस की बात है? ऐसे गुरुजी पे लांछन लगाना क्या मीडिया को शोभा देता है? ये लोगों की मांग है कि मीडिया ऐसे जो सवाल है, ऐसे जवाब है, ये दिखाना बंद करे और गुरुजी को जो सत्य है, डेरा सच्चा सौदा के अंदर होता है, वो दिखाना शुरू करे। राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।